हेलो फ्रेंड्स, teachmedaily.com में आपका स्वागत है। दिस इज भूपेंद्र सिंह मेहरा। इस चैनल में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ट्रिक्स, वेरियस मेथड्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने में हेल्पफुल हो सकती है। तो आप इसे अभी यहाँ पर से सब्सक्राइब कर लें या फिर यहाँ पर से होवर लाकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में आप नंबर सिस्टम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते रहते हैं और अगर हमें नंबर सिस्टम्स के क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं तो हम एग्जाम्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ द सेकेंड नंबर। इफ द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 50, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकेंड नंबर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें जनरली पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ सेकेंड नंबर। मतलब जो फर्स्ट नंबर का 2/3 है वो सेकेंड नंबर के क्यूब के बराबर है। तो इसे हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगी, मान लेते हैं जो फर्स्ट नंबर है वो है x और क्या बोला है, और जो सेकंड नंबर है उसे हम मान लेते हैं y। तो हमने मान लिया फर्स्ट नंबर जो है x है और सेकंड नंबर है y। तो इसमें हमसे बोला गया है 2/3 ऑफ द फर्स्ट नंबर। 2/3 ऑफ फर्स्ट नंबर मतलब 2/3, 2/3 ये होता है 2/3 और फर्स्ट नंबर क्या है, x है, इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ सेकेंड नंबर। इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ सेकेंड नंबर। तो सेकेंड नंबर क्या है, y है, y का क्यूब। तो क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है ये। अब आगे क्या बोला है, इफ द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 12% ऑफ 50। जो सेकेंड नंबर है वो 50 का 12% है। मतलब सेकेंड नंबर क्या है, y है। तो y इक्वल्स टू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू द 12% ऑफ 50। तो 50 का 12% कैसे होगा, 50 इंटू 12%। निकालने के लिए हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं अपॉन 100। इस जीरो से ये जीरो कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 12 5 जा 60 अपॉन 10। इससे ये कटा तो कितना बचा, 6। दैट इज y इक्वल टू कितना आया, 6 आया। तो y की वैल्यू 6 आ गई। तो हमें इसमें इन दोनों फर्स्ट और सेकंड नंबर का सम निकालना है। तो फर्स्ट नंबर कैसे निकालेंगे, जो ये y की वैल्यू आई इसको इसमें रख देते हैं तो x निकल जाएगा, 2/3 x इक्वल्स टू y क्यूब। y की जगह 6 था तो 6 क्यूब। तो ये कितना होगा, 2/3x। 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216। दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 216 इंटू ये 3 यहाँ आ जाएगा अपॉन 2। इससे ये कटेगा तो कितने में कटेगा है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 108 में कट रहा है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 8 3 जा 24 का 4, कैरी 2, 3 0 जा 0, कैरी 2 था 2 लिख दिया, 3 1 जा 3। तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू कितनी आई, 324। तो x की वैल्यू 324 आ गई, y की वैल्यू 6 थी। तो हमें निकालना था व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। तो दोनों का सम निकालना है तो दोनों को ऐड कर देंगे।
x प्लस वाई अगर करेंगे तो कितना होगा 324 प्लस 6। तो इन दोनों का ऐड करते हैं तो कितना आएगा 330, जो कि हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है ए नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड बाय 1/7 ऑफ इटसेल्फ, मतलब एक नंबर है जिसे हम उसके ही 1/7 पार्ट से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या वैल्यू देता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल के एंगल्स के जो टोटल सम है उसके बराबर वो हमें देता है। तो हमें पता करना है वो नंबर कौन सा है, व्हाट इज द नंबर। तो मान लीजिए वो नंबर है x, लेट द नंबर इक्वल टू x। तो हमने जो नंबर है वो x मान लिया है और हमसे अब बोला गया है अ नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड बाय 1/7 ऑफ इटसेल्फ, मतलब ये नंबर है x, इससे हम जो यही नंबर है उसका 1/7 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल्स के एंगल के सम के बराबर। तो ट्राइंगल का एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, तो 180 लिख लेते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, x माइनस 1/7 यहाँ पर आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 180। तो एलसीएम में आएगा 7, यहाँ पर आ जाएगा 7x, इससे ये गया तो यहाँ पर कितना बचा 7x माइनस सिर्फ x बचेगा इक्वल्स टू 180। तो 7x माइनस x कितना होता है 6x अपॉन 7 वैसे लिखेंगे इक्वल्स टू 180। दिस इम्प्लाइज अब क्या हो जाएगा 6x इक्वल्स टू 180 इंटू 7, ये 7 ऊपर आ जाएगा 180 इंटू 7। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 180 इंटू 7 अपॉन 6। तो 6 से 180 कट जाएगा, 6 3 जा 18, 6 30 जा 180 होता है। तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 7 3 जा 21, 210। तो 30 इंटू 7 कितना होता है 210। तो यह आ गया हमारा आंसर जो कि x की वैल्यू है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है इफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड बाय 2/3 ऑफ 75% ऑफ 600, द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड इज 320, व्हाट इज द नंबर। तो मान लेते हैं वो नंबर है x, तो उस नंबर को हमने x मान लिया है। अब आगे क्या बोला है, इफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड बाय 2/3 ऑफ 75% ऑफ 600, तो x हमने मान रखा है। तो x सब्ट्रैक्टेड बाय 2/3 ऑफ, x को हम किससे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, x में से हम 2/3 ऑफ 75% ऑफ 600, 75% को कैसे लिखेंगे 75/100 लिखेंगे। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई इनटू 600। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, 3 2 जा 6। और आगे हमसे क्या बोला गया था, द वैल्यू सो ऑब्टेन्ड इज 320। जो इनकी वैल्यू कितनी थी टोटल 320 थी, वो पहले हम लिखना भूल गए तो कोई बात नहीं। 320 ये वैल्यू थी इनकी टोटल। तो अब क्या करते हैं,
x को ऐसे लिखते हैं, x माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 75 2 जा 150, 150 2 जा 300 इक्वल्स टू में 320 है। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 320। ये जो माइनस है, माइनस 300 है, ये इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा, प्लस 300। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम। 320 प्लस 300 620। तो ये आ गया हमारा आंसर। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर इज 270। 5 कंसेक्यूटिव नंबर का सम है 270। व्हाट इज द सम ऑफ सेकंड एंड द फिफ्थ नंबर। सेकंड और फिफ्थ नंबर का सम क्या होगा वो पता करना है। तो कंसेक्यूटिव नंबर क्या होते हैं? कंसेक्यूटिव नंबर होते हैं, कंसेक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक। तो मान लीजिए पहला नंबर हमने माना है x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1, इसके बाद हो जाएगा x+2, x+3 एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है द सम ऑफ 5 कंसेक्यूटिव नंबर। तो इनको सम कर लेते हैं। x प्लस x+1 प्लस x+2 प्लस x+3। ये कितने कंसेक्यूटिव नंबर हुए? 1 2 3 4 ही हुए। तो एक और लिख लेते हैं x+4, और जो इनका सम दिया है वो कितना दिया है 270। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। 5x और इन सबको एक साथ ऐड कर लेते हैं। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10 इक्वल्स टू कितना है 270। तो 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 270 माइनस 10 260। तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 260/5। तो 5 से 260 को डिवाइड कर लेते हैं। 5 5 जा 25 कैरी 1, 5 2 जा 10। तो x की वैल्यू कितनी आई 52। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था? व्हाट इज द सम ऑफ सेकंड एंड फिफ्थ नंबर। सेकंड और फिफ्थ नंबर का सम निकालना है। तो सेकंड नंबर क्या है इसमें? फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर क्या होगा? ये होगा। सेकंड और फिफ्थ नंबर क्या होगा? ये होगा। इन दोनों का सम निकालना है। तो निकालते हैं। x+1 प्लस x+4। तो x की वैल्यू हमें पता है 52 रखते हैं यहाँ पे, +1 प्लस 52 प्लस 4। तो इनको ऐड कर लेते हैं। 52 प्लस 56, 52 और 56 को ऐड करते हैं तो कितना आता है? सॉरी 53 होगा यहाँ पे। 53 और 56 को ऐड करते हैं तो कितना होता है 109, जो कि इसका आंसर है। तो दोस्तों आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।